लोग समूह बनाए हैं ना, उसी प्रकार हम लोग समूह तोड़ देंगे। गांव गांव में दीदी को इकट्ठा करके समूह बनाए हैं, अब हम लोग समूह तोड़ देंगे, एक भी रुपया नहीं जमा करें। ये तो पुतला ही दहन की है। मुझे तो लगता है कि जो रवैया है आज के तारीख में महिलाओं और मजदूरों के, बासोपट्टी प्रखंड के मुख्यालय सड़क पर है, जहाँ पे आज करीब 200-400 महिलाएं एक साथ, सारी महिलाएं उमड़ कर आ चुकी हैं। और सारी महिलाएं जो है, मैं आपको लोगों को बता दूं कि ये जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं। ये वो जीविका समूह है जो मुख्यमंत्री जी सुशासन बाबू जी, नीतीश कुमार जी के, जो बिहार के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके बहुत सारे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना थी, जिसका जो था 2007 में उद्घाटन किया गया था। 2007 में शुरुआत की गई थी और उसी समय से बहुत सारी महिलाएं जीविका समूह में जुड़ी। और जीविका समूह में जुड़ने के बाद में गांव-गांव में, प्रखंड में, पंचायत वार्ड में जाकर महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर बढ़ावा करने का काम किया। और उसमें से आज तक इन लोगों को कोई भी पेमेंट भुगतान नहीं दिया गया, जबकि सरकार वादे पे वादे करती है। और ये सुशासन बाबू की, नीतीश कुमार जी की, यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री जी की 7 निश्चय योजना में से, महत्वाकांक्षी योजनाओं में से महत्वपूर्ण योजना जो थी, महत्वाकांक्षी योजना जिसमें से जीविका दीदी को आगे बढ़ाने का काम था। लेकिन आज ये जानने की हम यहाँ कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी घटना घटी है जिसके कारण सारी जीविका दीदी अपने घर बार को छोड़कर, अपनी रोजी रोजगार को छोड़कर यहाँ पे उपस्थित हुई है। ये ब्लॉक रोड में है, यहाँ पे देख सकते हैं जीविका दीदी का ग्राम विकास का जो एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे आप दिखाएंगे, मेरे साथ बोर्ड दिखा देता हूँ मैं आपको। ये ऑफिस है और ये इसी बिल्डिंग में ये ऑफिस संचालित है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि ये कार्यालय है, जीविका दीदी का कार्यालय है। ग्राम विकास विभाग बिहार सरकार के द्वारा यह संचालित होता है। प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई बासोपट्टी के अंतर्गत में है और यहाँ से ही मुख्यालय जीविका का जो है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जीविका ऑफिस है। और इसी जीविका ऑफिस के सामने में आज हजारों की संख्या में यहाँ पे जितनी भी प्रखंड मुख्यालय की जो भी जीविका दीदी हैं, पूरे 15 पंचायत की सारी जीविका दीदी आज यहाँ उपस्थित हुई हैं। और साथ में उस मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने के लिए आए हैं जिन्होंने जीविका की स्थापना करी थी 2007 में। 2024 तक इनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी है और ये जीविकाएं दीदी क्यों नाराज हैं, आज बिहार सरकार से ऐसी कौन सी नाराजगी है, उसके बारे में देखेंगे और जानेंगे इन्हीं जीविका दीदी की कहानी आखिर क्या बता रही है। बता पाएंगे आप लोग यहाँ पे काहे के लिए आई हुई हैं? बताएंगे जी? हाँ जी, बताएंगे। जीविका दीदी है, मेरा वेतन चालू होना। वेतन चालू होना, हाँ। इनकी देखिए सबसे प्रमुख मांगे है कि इनको जो वेतन नहीं दिया रहा है, उनकी वेतन जो है चालू होना चाहिए। आप कुछ बोलना चाह रही दीदी, आप बता पाएंगी? कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अविलंब रोक लगे। हम लोग को मतलब दवाई से काम किया जाता है, मतलब उस पर मतलब कंट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग को दिया जाता है समूह से निकाल के। क्या हम गरीब दीदी को समूह से पैसा लेंगे तो क्या गरीब दीदी को रहेगी पैसा? मतलब आप लोगों को जो पैसा जो समूह से ही निकाला जाता है और समूह से ही बोला जाता है कि आप लोग अपने आप में उसको मेंटेनेंस करें। हम तो कम से कम नियमित हो, 60 साल को हो, मतलब कम से कम 25,000 रुपया दरमाहा हो। 25,000 रुपया आप लोगों को पेमेंट चाहिए। कितने साल से आप लोग कार्यरत हैं? 14 से काम कर रहे हैं। 2014 से? हाँ, 2014 से काम कर रहे हैं। आप लोग कुछ बता पाएंगे और आप लोगों को क्या समस्या है? जी आप बता पाएंगे? बताएंगे दीदी आप? हम बता रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं जीविका में, सीएम पद पे। हम लोगों को पहचान क्या है? हम लोगों को परियोजना क्या दे रहा है? हम लोगों को कुछ पहचान नहीं है। पहले पहचान हम लोगों को चाहिए। पहचान तो है, इतना बड़ा पहचान दिया गया है कि जीविका दीदी के नाम से आप लोगों को जान रहे हैं। आप लोग एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे लोन चुराने गए, कहीं एक्सीडेंट हो गया, हम लोगों को कौन पहचानेगा? जो जीविका का सीएम है। हम लोगों को ना इंश्योरेंस किया गया है, हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। हम लोग 1000-1500 पर क्या काम करेंगे? सरकार हम लोगों को बढ़ावा देते देते आज इतना बढ़ा। ये 1000-1500 रुपये आप लोगों को सप्ते में मिलता है कि महीने में मिलता है? हम लोगों को समूह के महिला दीदी बोलती है जो सरकार देगा आप लोगों को, परियोजना देगा आप लोगों को। सरकार हम लोगों को देता नहीं है। 1500 रुपया महीना देता है। क्या हम लोग खाएंगे? क्या बाल बच्चे को खिलाएंगे? क्या हम लोग परवरिश कर सकते हैं बाल बच्चे को? समूह से सरकार काम आता है ना, सब सीएम दीदी पर देता है। ये सीएम ये काम करके दो तो हम ऐसा होगा, ये काम करके दो। लेकिन इतना काम होने के बावजूद हमको पहचान भी नहीं है। और हम लोग के कोई रास्ता पैरा कुछ हो जाए उसको कोई किसी को जानते भी नहीं है। उसके लिए हम सरकार से यही निवेदन करेंगे जो हमको पहचान चाहिए। हम उसी लिए हम आपको धरना दिए हैं, इसीलिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं। आप लोग आवेदन दिए प्रखंड मुख्यालय में, प्रखंड विकास पदाधिकारी को आप लोग इसकी जानकारी दिए हैं? देखिए, हमको सरकार से यही निवेदन है, जो सरकार ने बोला था जो समूह बनाइए, महिला को जागरूक कीजिए। ठीक है, सीएम दीदी सब आज महिला को जागरूक किए, गांव गांव घूर के गली गली घूर के। तो सीएम बना, सीएम से आरजीबी बना। कोई पद पर जो डीएम आती होता है, बीओडी मीटिंग में जाता है, आरजीए मीटिंग में जाता है, सारा दिन बैठ के वहाँ पर रहता है, उसको कुछ नहीं मिलता है।
आपको खेत में जाएगा तो 500 रुपया लेगा एक दिन का। खेत में जाने का मजदूर मजदूर जो होता है जो धान बोता है वो 500 रुपए उसकी मजदूरी है। 500 रुपया मजदूरी है प्लस खाना उसको है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये बिहार की सबसे बड़ी विडम्बना है कि जो एक किसान जो खेत में धान उगाने जाता है उसकी भी दिहाड़ी 500 रुपए रोज है। दाल भात तरुआ तरकारी घी पापड़ अचार के साथ उसको दिया जाता है। लेकिन इन जीविका दीदी को जो महिलाओं को शिक्षित करने का काम कर रही है उनकी दिहाड़ी में कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो गरीब दीदी जो गरीब है वो कहाँ से करेगा? सुबह आता है, रात में 4 बजे शाम को जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलता है? पहला कथन यही है, जो जितना जीविका दीदी है, जितना भाई लोग है, सबको पहले उसका प्रमाण चाहिए। जो कहीं रास्ता घाट कुछ हो जाएगा तो ये समझ पाएगा जो जीविका का आदमी है। आपके पास ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं है? कोई भी प्रमाण अभी हम खत्म हो जाएगा। सरकार के द्वारा आपके पास कोई ऐसा आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया गया? कोई नहीं दिया गया है। आइडेंटिटी कार्ड देना चाहिए पहले, तो वो दीजिए सरकार, उसका बाद में तनख्वाह को आगा बात देखिए। जो भी काम आता है, किसी भी तरह का काम आता है, सबसे पहले प्रोजेक्ट में जो भी बिहार सरकार का काम हो, जैसा भी काम हो, अच्छा काम हो बुरा काम हो, सबसे पहले जीविका कर्मी को सौंपा जाता है कि आप लोग ही करके दीजिए। चाहे सीएम करेगी, चाहे सीएफ करे, या बीके करे, या फिर सीएनआरपी करे, या एचएनएसएमआरपी करे, या एसजेवाईएमआरपी करे। हम लोगों के द्वारा अगर सारा काम सरकार का लिया जाता है, फिर हम लोगों की मांग पूरी क्यों नहीं? हम लोग बिना आइडेंटिटी कार्ड का रास्ता में घूमते हैं, हम लोग गाड़ी चला के रोज फील्ड विजिट करते हैं। 2 पंचायत में यहाँ पे जो आपका जो मुख्यालय बना हुआ है, यहाँ पे कार्यालय बना है, कार्यालय पदाधिकारी को आप इसकी जानकारी दें कि हमारे पास कोई इसका कार्ड नहीं है? जी, हम लोग जानकारी देते हैं तो वो लोग बोलते हैं, सर लोग भी बोलते हैं कि हम लोग इतने सीनियर है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, हम लोगों का आईडी नहीं है, बिना आईडी का चलते हैं। क्या हम लोगों को लोग नहीं जानते हैं कि जिला का कोऑर्डिनेटर है या फिर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है या नोडल है? आखिर आज ऐसी नौबत क्यों आई कि आप लोग पूरे की पूरी जो जीविका दीदी है रोड पे खड़ी होगी? आप लोगों की आखिर प्रमुख मांगे क्या है? हम लोगों का मानदेय नहीं मिल रहा है, काम के हिसाब से मानदेय नहीं मिल रहा है। काम के हिसाब से मानदेय नहीं मिल रहा है। उसमें 1000-1500 रुपया मिलता है, वो भी 4 महीने में मिलता है। इतना दिन हम लोग बाल बच्चे को खिलाएंगे, खुद खाएंगे या काम करेंगे? उसमें भी हर काम मोबाइल से ऑनलाइन हो गया है, ना मोबाइल का पैसा मिल रहा है, नहीं रास्ता का भाड़ा किराया मिल रहा है। वही सब के दिक्कत के 10 मांग यही है कि सबसे पहला मांग है 10 मांग है आप लोगों 10 मांग है हम लोगों की, सरकार से मांग है 10 मांग। हम लोगों को बीपीएम एससी सर से किसी से कोई लड़ाई नहीं, हम लोग सरकार से मांग है। और सरकार से 10 मांग ये है कि सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र मिले, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए हम लोग का खुद का। कहीं भी जाए तो लोग हम लोगों को पहचाने कि एसजेवाईएमआरपी है या फिर सीएम दीदी है या फिर एचएनएसएमआरपी है। दूसरा मांग है कि मानदेय कंट्रीब्यूशन सिस्टम जो रखा गया है कि आप लोग समूह से 250 रुपया पर समूह से बीओ की जो बैठक होता है, सीएम कंट्रीब्यूशन सिस्टम जमा कराएगी, उसमें से सीएम अपना मानदेय लेगी। कंट्रीब्यूशन जमा कराएगी तभी अपना मानदेय उसका पूरा होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अविलंब रोक होना चाहिए। तीसरा मांग है हम लोगों का कि सभी कैडरों का मानदेय कम से कम 25,000 रुपया होना चाहिए। चौथा मांग है कि काम से हटाने की जो धमकी मिलती है, हमेशा काम कराने के बावजूद भी हम लोगों को बोला जाता है कि काम से हटा देंगे। हाँ, एक तो काम करिए, काम नहीं करेंगे तो काम से आप लोगों को हटा दिया जाएगा। 1 दिन लेट हो जाता है, 2 दिन कोई काम में लेट हो जाता है तो इन लोगों को हमेशा धमकी मिलता है हम लोगों को कि काम से हटा दिया जाएगा। अगर सही समय से काम आप नहीं किए, किसी प्रकार का सिचुएशन हो गया, चाहे हम लोग बीमार पड़ गए या बच्चा का बीमार है या घर परिवार में किसी प्रकार का भी इशू है, उसमें बोला जाता है कि अगर आप लोग सही समय से काम नहीं कीजिएगा या आज का आज करें, आज के शाम तक एंट्री कंप्लीट होना चाहिए, अगर आप नहीं करते हैं तो आप लोग को काम से कल हटा दिया जाएगा या नोटिस दिया जाएगा। पाँचवा है कि सभी कैडर को क्षेत्र भ्रमण भत्ता कम से कम, जितना भी कैडर है क्षेत्र भ्रमण जो भत्ता हो उसका 3,000 रुपया कम से कम होना चाहिए। क्षेत्र भ्रमण का जो भत्ता है वो अलग से, पेमेंट के अलावा आप लोगों को चाहिए अलग से 25,000 के अलावा 3,000 अलग से चाहिए। उसका चाहिए क्षेत्र भ्रमण भत्ता कम से कम 3,000 रुपया, जो क्षेत्र भ्रमण का काम होगा उसके लिए टीए। कितने दूर तक आप लोगों का क्षेत्र होता है? हम लोगों का क्षेत्र है 12 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर। हाँ, तो आप लोग तो हर वार्ड हर पंचायत में बनाई हुई, तो पंचायत की जो जीविका दीदी वो पंचायत में काम करती होंगी, तो फिर 12 किलोमीटर का आप लोगों को दायरा कैसे आता है? सीएम दीदी पंचायत से पंचायत में काम करती है और हम लोगों का जैसे हम एसजेवाईएमआरपी है तो हम लोगों का 2 पंचायत मिला हुआ है, जैसे बासोपट्टी पूर्वी हो गया और घोरबंकी पंचायत हो गया। हमारा घर बलाट है, बलाट घोरबंकी पंचायत से हम बासोपट्टी पूर्वी तक आते हैं और 12 किलोमीटर कितनी दूरी है लगभग वहाँ से? 12 किलोमीटर 11 किलोमीटर हो जाता है। 12 किलोमीटर की दूरी है। चलिए अगली मांगे क्या आप लोग? अगली मांगे है 7वां, सभी अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष को क्रमशः संकुल स्तर पर 500 रुपया, ग्राम संगठन वीओ जो होता है। कोषाध्यक्ष लोगों के लिए आप क्यों मांग रहे हैं? कोषाध्यक्ष तो वो तो वरीय पदाधिकारी है कि आप लोगों में जीविका दीदी में से किसी को कोषाध्यक्ष बनाया कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। वो लोग बोलती है कि हम लोग
कि हम लोग सारा दिन बैठ के जाते हैं, हमारे पति मना करते हैं आप क्यों बैठती है, आपको इससे क्या फ़ायदा है, अन्य दीदी की तरह आप भी सदस्य है, आपको क्या मिलता है, आप क्यों जाती है उसमें। तो फिर दीदी लोग कहती है कि हमारे घर में गार्जियन बोलते हैं हम नहीं रहेंगे इस पोस्ट पे, हमको हटा दीजिए कोषाध्यक्ष से, हमको हटा दीजिए अध्यक्ष से, हमको हटा दीजिए सचिव से, हम नहीं रहेंगे। बराबर ये इशू हम लोगों के समूह में VO में हमेशा आता रहता है, जब हम भी VO में जाते हैं तो इसलिए उन लोगों का कम से कम VO स्तर पर 300 रुपया, स्वयं सहायता समूह स्तर पर 200 रुपया बैठक भत्ता मिलना चाहिए। इससे आगे है 8वां मांग है कि 5 साल पुराने सभी जीविका दीदियों का ऋण माफ होना चाहिए। क्योंकि सर इसलिए ये बात बोल रहे हैं माफ होना चाहिए। ऋण कौन सा ऋण? आप लोग समूह से ऋण लिए हैं या बैंक से ऋण लिए हैं? बैंक से किस लिए ऋण लिए हैं आप लोग? सरकार तो आप लोगों को नहीं बोली कि ऋण लेना है। जी सरकारी बोलती है, परियोजना ही बोलती है। हम लोगों का ऋण से कनेक्ट है, बैंक से, SBI बैंक से और ग्रामीण बैंक से है कि ऋण लेना है समूह चलाने के लिए, माइक्रो इंटरप्राइज सूक्ष्म उद्यम करने के लिए जो समूह में ऋण दिया जाता है उसके लिए दीदी को ऋण दिया जाता है। तो जो दीदी 5 साल पहले अगर मर गई है और जो दीदी अभी जीवित नहीं है, उसका पुतौआ चाहती है कि हम पैसा नहीं दे, उसका बेटा लाठी लेके घर से निकालता है सबको कि पैसा नहीं देंगे, फिर भी हम लोग बराबर उसके यहाँ CM दीदी जाती है और मांग के लाती है कि नहीं पैसा देना है। हम लोगों का प्रेशर रहता है ऊपर से कि पैसा उसके यहाँ से लाना है, चाहे आप लाठी खाइए चाहे गाली खाइए, लेकिन वहाँ से आपको पैसा लाना होगा। तब 5 साल पुरानी दीदी जो है जिसके यहाँ दीदी अगर डेट कर गई है, नहीं वापस हो रहा ऋण, वो ऋण हम लोगों का वापस होना चाहिए कि वो नहीं वापस मांगे, वो माफ हो जाना चाहिए, ऋण माफ हो जाना जी ऋण माफ हो जाना चाहिए। और क्या है फिर? इसके बाद है नामा परियोजना में 3 साल पुराना सभी कैडरों के लिए स्टाफ के रूप में व्यवस्था होना चाहिए। स्टाफ के रूप में मतलब जो अगर 3 साल 4 साल लगातार काम कर लेता है, इसके बाद भी कोई कुछ नहीं है, प्रमोशन होना चाहिए कि आप लोग कुछ नहीं है, आप लोगों को जब भी मन होगा हटा दिया जाएगा, हम लोग ऐसे ही रोड छाप काम कर। 10वां मांग है कि सभी कैडर को सामाजिक सुरक्षा का लाभ, अवकाश, जैसे महिला कैडर को विशेष अवकाश, SL मातृत्व अवकाश, इसके बाद 2 लाख का मेडिक क्लेम तथा 5 लाख का डेट क्लेम होना चाहिए। इसलिए कि हम लोग अगर रोड में चलते हैं, कहीं हम लोगों का कोई हानि नुकसानी खुदा न खास्ता गाड़ी से जाते हैं, स्कूटी से जाते आते हैं, अगर हम लोगों की अचानक आपातकालीन मृत्यु हो जाती है तो फिर हमारा परिवार, हम लोगों के भी बच्चे हैं, वो सारा लोग ऐसे ही बिखर के रह जाएंगे, परिवार में कोई नहीं रह जाएगा। उसको देखभाल करने के लिए, बच्चा को भोजन देने के लिए हम लोगों की 10 मांगे कम से कम सरकार को चाहिए कि पूरा करे। देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बहुत बड़ी विडम्बना है बिहार सरकार में कि एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, दूसरी ओर महिलाओं को दबाने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये वो जीविकाएं हैं जो लगातार अपने घरों को छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर शिक्षित महिलाओं को एक साथ आगे बढ़ने के लिए संकल्पित रहती हैं, मुख्यमंत्री के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलती हैं। लेकिन आज ये जीविका दीदी अपनी मांगों को लेकर रोड पर उतर हुई है, अपने इनके अधिकारों को लेकर आ गई है। इनके साथ अगर कोई घटना भी घटती है तो इन्हें कोई देखने वाला नहीं है। इनकी मांगे हैं, जो आप मांगे आप सुने हुए हैं, कहाँ तक जायज है इनके बारे में भी आइए पदाधिकारियों से बात करते हैं। दीदी आप कुछ बता पाएंगे? आप जो बराबर आप देखते हैं कि रोड पे आते रहती हैं, लोगों को लोन देती हैं, कुछ सामानें भी आप वितरण करती हैं, इसके बारे में बताएंगे। भाई जी हम यही कहना चाहेंगे कि जीविका में हम जुड़े तो हैं, समूह चलाते हैं इसी उम्मीद पर कि हमारा भी कल कुछ आमदनी बढ़ेगा। जैसे आशा दीदी कहती थी कि हम आशा पे ही काम करते हैं, लेकिन आज आशा दीदी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल से काम लिया जाता है, तो मोबाइल फ़ोन दिया गया है, बैलेंस दिया गया है, सारी सुविधाएं दी गई है, उसको नियुक्त किया गया। ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई। हम लोग का ऐप से काम लिया गया है, लोकोस एंट्री करवाया है। समूह अब कह रहा है कि अब मोबाइल ऐप द्वारा ही काम होगा, अब मोबाइल द्वारा काम करते हैं। ऐसा भी होता था कि हमारे मोबाइल में बैलेंस नहीं रहता, तब भी हम परिवार में रहते थे, लेकिन अब एक दिन गुंजाइश नहीं होता है बिना मोबाइल में बैलेंस का और न नेट के बिना, क्योंकि अब नेट के बिना कोई काम नहीं हम लोग का जीविका में भी रह गया है, तो कोई सुविधा नहीं है। अब जैसे तैसे कर भी रहे थे कि चलो जो दे रहा है परियोजना कुछ आस पर, उस आस पे भी हमारे सरकार ने पानी फेर दिया है, जो 2028 में कह रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं जीविका से मिले, परियोजना से नहीं मिलेगा और जो लेना है सो समूह से लीजिए। जब समूह को सरकार ने कहा है कि जीविका को जीने दो, तो आज उसका जीना क्यों छीन रहे हैं? क्यों छीन रहे हैं उसका जीना? गरीब दीदी को क्यों मार रहे हैं? लोन दे दे के जब नहीं लेना चाहती है तो जबरदस्ती देते हैं, लोन दे देकर जमा करवाइए और उसी दीदी का बचत लेकर हम जब जमा करा रहे तो उसी का बचत लेकर हम अपना भरण पोषण करेंगे। कहीं हम फलेंगे नहीं, फल पाएंगे किसी का गरीब का दिल दुखा। देख सकते हैं एक ओर की सरकार खुद लोन लेने के लिए कर रही है और दूसरी ओर उस लोन को नहीं चुका पाने पर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन दिया जाता है। आइए यहाँ सर हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। देख सकते हैं एक सर आए हुए हैं जो इस विभाग से जुड़े हुए, आइए उनसे भी जानते हैं कि ये जानकारी
कहाँ तक सत्य है। जो महिलाएं जो एक साथ आज उमड़ के रोड पे खड़ी हुई है, जो महिलाओं को शिक्षित करने का काम कर रही है, आज महिलाएं पूरा विरोध में है। सर आप बता पाएंगे आप लोग क्या इनके समर्थन में है? हाँ, हम लोग इनके समर्थन में, प्लस है कि कैडर का जो मानदेय होना चाहिए था जी, उसमें हकीकत मानदेय नहीं है, हकीकत मानदेय नहीं दिया ये जो है सिर्फ कागजी कार्रवाई की जा रही है और कहीं न कहीं लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं। और जी। इतना कम राशि दिया जा रहा है कि लोग उस पर भरण पोषण नहीं हो सकता, अपने परिवार का, अपने बाल बच्चा का भरण पोषण नहीं कर सकते जी। और एक ऐसा कंट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया है कि आप ऐसे जिस के दीदी से पैसा लीजिए। अरे परियोजना हमसे काम कराती है, परियोजना पैसा दे, लेकिन परियोजना की तरफ से कुछ भी नहीं है। परियोजना की तरफ से बहुत छोटा रकम दिया जाता है। लेकिन परियोजना की तरफ से ये भी कहा जाता है कि आप बैंक से लोन ले लीजिए, फिर वो लोन की भरपाई कैसे होती है? वही दीदी लोग को बांटा जाता है, दीदी अपना कुछ करती है या नहीं, जैसे हो उनको दोबारा वापस करना पड़ता है बैंक में। दीदी को ऋणी बनाया जा रहा है, दीदी को ऋणी बनाया जा रहा है। जीविका परियोजना की तरफ से दीदी को ऋणी बनाया जा रहा है और ऊपर से लोन दिला देता है और प्रत्येक महीना आप वापस कीजिए, नहीं वापस कीजिए उस पर बाई प्रेस खाता एनपीए हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतना प्रेशर देता है कि ओडी लगा देते हैं, जिस तरह से एनपीए कर देना, खाता ब्लॉक कर देना। जी, ऐसा कर देते हैं ये लोग। तो अब इसके आगे क्या होगा? इसीलिए दीदी लोग यहाँ आई हुई है कि हमारा एक सिस्टम के थ्रू हमारा मानदेय मिले और मुझे डायरेक्ट खाता में मिले। इसकी जो शिकायत है, क्या वरीय पदाधिकारी को आपने नहीं किया, जिला में नहीं किया, डीएम को नहीं किया, प्रखंड विकास पदाधिकारी को नहीं किया, इनकी तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? हम लोग तो जीविका परियोजना के में ही माने कर रहे हैं अपना काम, परियोजना ही हमारा है सब कुछ। तो हम उधर बगल के पदाधिकारी लोग को नहीं देते हैं, हम अपने परियोजना या सरकार को जो है डायरेक्ट सभी लोग जानकारी दे रहे हैं। आप लोग भाया मीडिया से सरकार की तरफ न्यूज देख सकते हैं, यहाँ पे जानकारी उपस्थित हो रही है इनके द्वारा कि जो भी हम लोगों को काम कराया जाता है, हम लोगों को कुछ भी इसमें तो कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। हम लोगों को सिर्फ वेतन, बिना वेतन के खटाया जा रहा है, फ्री में खटाया जा रहा है। जबकि पहले कहा गया था कि आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा, आप लोगों को आइडेंटिटी कार्ड दी जाएगी, आप लोगों को पॉलिसी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि उल्लू बनाने की सरकार यहाँ पे चल रही है। बेरोजगारियों को एक बहुत बड़ी फौज है। जिस तरह से युवा बेरोजगार हैं, उसी तरीके से अब महिलाओं को भी बेरोजगारी का यहाँ पे दिया जा रहा है। और नीतीश कुमार की बड़ी जो है वादे किए जाते हैं और बड़ा ढकोसला किया जाता है सरकार के द्वारा। मीडिया में आता है कि जीविका दीदी को, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का यहाँ पे बढ़ावा देने का काम दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ महिला खड़ी है और जूते चप्पल की माला पहना के मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं और पुतला दहन का कार्यक्रम भी होने वाला है। आप कुछ बोलना चाह रही है, बोलिए। मैं यहाँ HNS MRP पद पर कार्यरत हूँ। हम लोग 5 पंचायत भ्रमण करते हैं। 5 पंचायत आप 5 पंचायत, उसमें हम लोग को मात्र 4400 रुपया मिलता है। आज हम लोग को 4400 रुपया मिलता है और 1000 टीए मिलता है। क्या 1000 टीए में हम लोग पेट्रोल का खर्चा निकाल सकते हैं या गाड़ी भाड़ा निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। फिर भी हम लोग काम करते हैं। अगर परियोजना की तरफ से कोई भी काम आता है तो सबसे पहले जीविका दीदी को दिया जाता है कि आप लोग करके दीजिए। अभी शौचालय का सर्वे आया था तो आप लोग जल्द से जल्द एंट्री करके दीजिए। शौचालय का भी सर्वे आप ही लोग करेंगे? हम लोग करते हैं। लेकिन सुनिए, जब सरकार बनने का समय आया तो क्या बोला? सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। अगर हम जीविका कार्यालय है और इसके अंदर आए यहाँ के पदाधिकारी से बात करते हैं। लगा हुआ है विनय कुमार जी ऑफिस असिस्टेंट हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है BPIU बासोपट्टी और एडमिशन सेक्शन है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सर से जानकारी लेते हैं। मैं कहूँ सर, आप बताएं। अभी नहीं सर, नहीं। तो कौन देंगे जानकारी? सर अभी गए हैं, मीटिंग में गए। आप लोग जानकारी नहीं दे सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिस में कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये जानकारी देने से पूरी तरह से मना कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, हम इसमें कुछ भी जवाब नहीं दे सकते। सारी की सारी जीविका दीदी यहाँ पे आई हुई ऑफिस में और इसी कार्यालय के सामने में एक बड़ा सा बेजोड़ धरना प्रदर्शन किया गया था। सारी जीविका दीदी एक साथ धरने प्रदर्शन पे थी और इसी ऑफिस के सामने में मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन भी किया गया। लेकिन यहाँ के कार्यालय के जो पदाधिकारी जो नियुक्त हैं वो बता रहे हैं कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, हम इसके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहते। कुछ नहीं बता पाएंगे, सर आएंगे वही बताएंगे। सर आप तो एरिया कोऑर्डिनेटर हैं, आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं? हमारे हित में तो कुछ बता ही सकते हैं कि हमारे हित में आप कुछ सोच सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। हम लोग हमारे कुछ नहीं सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जैसे आप है उसी तरह।
यहाँ जो गलती होता है तो कहते हैं कि सरकार मतलब आपको काम दिया है, सरकार पैसा दे रहा है तो आप उसका काम कीजिए। आप उसका नमक खाते हैं तो नमक का अदा कीजिए। तो आप जब हमारे ऊपर आइए तो आप तो कुछ बोल ही सकते हैं हमारे। सर आप बता रहे हैं कि आप बोलते हैं कि जब सरकार का आप नमक खा रही हो तो उनका नमक का हक अदा करो, आप अच्छे से काम करो, तो फिर इसके बारे में आप कुछ जवाब क्यों नहीं बता पा रहे हैं? बताएंगे सर कोऑर्डिनेटर साहब। बता पाएंगे सर? देखिए जो भी बोलते हैं सीनियर जो है यहाँ के, हमको कुछ बोलना, सीनियर आ रहे हैं। देख सकते हैं ये एरिया कोऑर्डिनेटर हैं और इनके अंदर में पूरा क्षेत्र दिया जाता है, लेकिन ये कुछ भी चीज़ बताने से मुकर रहे हैं, पूरी से नागवार गुजर रहे हैं, कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते सारी जो जीविका दीदी है बता रही हैं कि हमें ये कहा जाता है कि आप सरकार का नमक खा रही हैं, सरकार के लिए आप हक में बोलिए, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पदाधिकारी गए हैं बाहर फोन के लिए और एरिया कोऑर्डिनेटर जो है यहाँ से बोल रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं। सर आपका परिचय बता पाएंगे आप? चंदन कुमार मेरा नाम हुआ, एरिया कोऑर्डिनेटर। चंदन कुमार सर, पूरा शुभ नाम? चंदन कुमार बोलते। चंदन कुमार ही चंदन कुमार है, देख सकते हैं इनका टाइटल है नहीं, तो चंदन कुमार के नाम से जाने जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, मैं चाहूँगा कि इसे भी दिखाएं कि ये बिल्कुल जीविका ऑफिस में हम लोग हैं। ग्राम विकास विभाग बिहार सरकार के द्वारा स्वयं सहायता समूह के 5 सूत्र जो है दिए गए हैं। नियमित बैठक करवाना है, प्रति सप्ताह में हर वार्ड हर पंचायत में जाके बैठक करवाना है, नियमित साप्ताहिक बचत के बारे में यहाँ पे जो जानकारी है वो उपलब्ध कराना है, नियमित लेन देन के बारे में बताना है, नियमित ऋण का जो भुगतान है, जो अभी जीविका दीदी बता रही थी कि हमें बैंक से ऋण लेना पड़ता है और उसका भुगतान करना पड़ता है, उसके लिए भी है। और नियमित लेखांकन भी करना है कि किनको ऋण दिए हैं, किनको जो सामान उपलब्ध कराए हैं, किन किन महिलाओं को जो है पोषण के सामान दिए गए हैं, उनके लिए 5 सूत्र दिए गए हैं। ग्राम संगठन के 8 सूत्र दिए गए, 8 सूत्र दिए हैं, ये भी देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जीविका दीदी पूरी तरीके से पूरे महीने भर बिजी होती है। सर सबका पैसा मिलता है, दीदी सबको क्या नहीं मिलता है? सबका मिलता ना, सर से नहीं लड़ते हैं। सर हमारे काम से नहीं लड़ सकते हैं तो काम से हटाने के लिए क्यों बोलते हैं सर? क्यों बोलते हैं काम छोड़ दो, काम छोड़ दो? हटाते हैं। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। 2000 नहीं, दम नहीं। जैसे हम लोग समूह बनाए हैं ना, उसी प्रकार हम लोग समूह तोड़ देंगे। गांव-गांव में दीदी को इकट्ठा करके समूह बनाए हैं, अब हम लोग समूह तोड़ देंगे। 1 भी रुपया नहीं जमा करेगी हमारी दीदी लोग। जैसे हम लोग को बात बात में टॉर्चर किया जाता है, छोड़ दो, अब हमारा साथ कोई नहीं दे रहे हैं, ना हमारा सीनियर बोलते हैं, कोई सीनियर नहीं बोलते। हम लोग को आते देखे हैं सर तो वो भाग गए हैं। बीपीएम साहब जो है चले गए हैं। हाँ, सामने से गए हैं। हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करते। जैसे लबारिश रहता है ना, उसी प्रकार हम लोग हैं। हम लोगों का मतलब डिस्पोजल की गिलास की तरह आप लोगों को यूज किया जाए, यूज एंड थ्रो, रिमोट की तरह जैसे चैनल चलाया जाता है ना, वैसे हम लोग के साथ हम लोग लेडीज हैं। रास्ते में कुछ हो जाए हमारे साथ, दिन प्रतिदिन देखते हैं कुछ ना कुछ घटना घट जाता है, लेकिन हमारा यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए हम लोग सरकार से मांगे रखते हैं कि हमारे हर मांगे पूरी करें। हम लेडीज हैं, हमारा सब कुछ 10 मांग हम लोग रखे हैं, हमारा 10 मांग पूरा करें। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं यहाँ पे जीविका दीदी, और ये जीविका दीदी बता रही हैं कि यहाँ पे हम लोगों के लिए आज के ज़माने में जो है नारी सुरक्षित नहीं है, और इसी के बीच में हम लोग जब कहीं पे भी काम करने जाते हैं तो हम लोगों को किसी प्रकार की भी कोई सुरक्षा नहीं दी जाती। आखिर हमारे भविष्य का क्या होगा? हम अपने सास ससुर को, अपने मम्मी पापा को, अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर यहाँ आती हैं, घर में भी ताना सुनना पड़ता है। आप कुछ बोलना चाह रही थी, कुछ बताएंगे जी? हमारा एसी के साइन से पैसा मिलता है तो अपना स्कूल के बीपीएम सर एसी सर लावे समूह में से कि कहाँ मेरा पैसा है, कहाँ मेरा क्या है। हम लोग नहीं लाएंगे, हम लोग हड़ताल पर ही रहेंगे। जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल पे ही रहेंगे। 2000 से हमको पेट नहीं भरने वाला है, बाल बच्चा है, सबको ट्यूशन फीस है, स्कूल फीस है। सर क्या बोले, हम मजबूरी बस हमको बोलना पड़ता है। सर क्या बोले, इस जीविका में हम लोग को खटा के जान मार रहा है। 4 महीना पे हम लोगों को जब पेमेंट मिलता है, हर एक महीने जीविका में पेमेंट नहीं है। अभी कितने दिन से आप लोगों को लगा था पेमेंट मिल रहा है कि पेमेंट बंद कर दिया गया? महीना से पेमेंट बाकी है। चौथा हम लोग को बोला गया था कि जून मई तक का मानदेय आप लोग को मिलेगा, जून से आप लोग को मिलेगा, मिला नहीं है। मई तक का
मिला है, मई तक का मिला है। जून तक का बोल के रखा गया था कि आप लोग को बढ़ा के मिलेगा, लेकिन 2 तारीख को वहाँ से लेटर निकला है कि आप लोग को 30 रुपया घटा के मिलेगा, 120 रुपया मिलेगा परियोजना की तरफ से। कुछ बुखार लगता है, बाल बच्चा पोस्ट पे एंट्री करवाना था तो बोले सर सबकी मतलब पैसा मिलेगा बढ़ के। हम सब दिन रात जान जू लगा के पोस्ट एंट्री किए, लेकिन जब पेमेंट का बारी होगा तो घट गया। जब घट गया, ये कहाँ का नियम है? जब हमारी पेमेंट घटेगा तो हम नीतीश कुमार को भी घटा के नीचे उतार देंगे। हम मौजूद हैं पंचायत समिति हैं भूषण जी। भूषण भी आप बता पाएंगे कि जो जीविका दीदी जो ये धरने पे बैठी हैं, क्या आप इनके समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में है, समर्थन में नहीं है बॉस, बिल्कुल समर्थन में है। ऐसा अन्याय जो आज जीविका के साथ हो रही है और कई जो संस्था है जो काम कर रही है सरकार की, लेकिन उनके कहीं से कोई उम्मीद नहीं देख रहे हैं, तो ये तो सरासर अन्याय है ही। इसमें कहने की क्या बात है पत्रकार महोदय? आज मान लीजिए लोग जितना लोग कर्मी हैं, आज मान लीजिए CLS की बात करते हैं, सफाई कर्मी की बात करते हैं, जीविका की बात करते हैं, आज सभी के सभी लोग रास्ते पर मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनको कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है। ये तो सरकार की सरासरी नाइंसाफी है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक तरफ सरकार जो है महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, और वहीं पे उनके हक अधिकार को छीनने की भी काम कर रही है। तो ये कहाँ तक सरकार की नीतियाँ सही है? इसमें सरकार फेल है, बिल्कुल फेल है। महिला सशक्तिकरण पर बिल्कुल फेल है। उनका न तो कोई नीति है, न नियम है, न धर्म है, न कोई सांस्कृतिक है, न कोई संविधानिक कोई उनका मजबूती है। ये सारा का सारा फेल है। ये मतलब आप जीविका दीदी के समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में है। ये तो सरासर अन्याय हो रहा है। 8-8 घंटा काम करवा रहा है। आज शौचालय स्वच्छता अभियान का बात हो तो वो ये जीविका दीदी करे। आज अगर डीलर का सहयोग का काम करे तो जीविका दीदी करे। आज अगर कहीं कुछ देखना है गड़बड़ी का तो जीविका दीदी करे। उनका मतलब क्या सारे है? काम जीविका दीदी से ही लिया जाता है। सारा काम ओनली वन वोट बैंक है। नीतीश बाबू का वोट बैंक बन के रह गया है जीविका दीदी, और कुछ नहीं है। सारा प्रोपगंडा है। नीतीश जी का टोटल के टोटल हौसला है, कुछ नहीं है। सीवी हैं श्री जामुन पासवान जी हैं, CPI के अंचल महामंत्री हैं और दलित प्रकोष्ठ से भी समाज सेवी हैं। तो इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या ये समर्थन में है जीविका दीदी के या उनके विरोध में है। सर आप बता पाएंगे, आज जो जीविका दीदी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर धरना कर रही हैं, मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन की हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सही करी है? ये तो पुतला ही दहन की है। मुझे तो लगता है कि जो रवैया है आज के तारीख में महिलाओं और मजदूरों के साथ खास करके, उसमें तो पुतला दहन क्या है। इसमें तो आंदोलन इतना तेज होना चाहिए कि जेल भरो आंदोलन होना चाहिए और रोड जाम होना चाहिए, इनका ऑफिस बंद होना चाहिए, तालाबंदी, और इनको कोर्ट में भी खड़ा करना चाहिए मानवता के आधार पर। इस सरकार को, इस सरकार इतना संवेदनहीन है कि कोई भी आदमी अगर काम करता है उसको उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। जो सरकार ने खुद तय की है उस मजदूरी को भी वह लागू नहीं करता है। ये सरकार अगर किसी महिला को काम लेती है तो मुझे लगता है कि समूह की जो दीदियां हैं वो अगर सप्ताह में 1 या 2-4 मीटिंग के अलावे, मैं समझता हूं कि उस परिवार के 2-2 सदस्य, उनके पति हो या उनके घर में बड़ी बेटी हो या बेटा हो जो पढ़ा लिखा हो, इतनी कागज़ उनको लिखने के दिया जाता है कि मुझे नहीं लगता किसी किरानी से ज़्यादा या कम हम समझते हैं कि उससे ज़्यादा काम होता है। 2-2 सदस्य इंगेज होता है एक परिवार में, और पैसा कितना मिलता है? कुछ नहीं। 1500 रुपये आज के तारीख में क्या है महाराज? ना चाय पान का खर्चा नहीं है। महिलाएं तो चाय पीती ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसमें उसका तो कुछ भी नहीं होता होगा। वो जो लिखती हैं उसका कागज़ कलम का भी दाम नहीं है। मजदूरी तो छोड़ दीजिए। लेकिन सर यहाँ पे जो कहा जाता है जीविका पदाधिकारियों के द्वारा, आपको काम नहीं करना है तो काम छोड़ दो, यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आए दिन महिलाओं के साथ तरह तरह की घटनाएं घटती हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की जीविका सुरक्षित है? देखिए, पदाधिकारी भी हमारे ही लोग हैं, मजदूरों का ही आदमी है, महिलाओं के ही पदाधिकारी हैं। आज उनकी स्थिति थोड़ा बेहतर अगर होगा तो वे अपने आप को अगर अलग समझते हैं तो उनकी, मैं समझता हूँ कि आज न कल वो भी हमारे रास्ते पर आएंगे, वो जायज़ मांग के तरफ आएंगे। फिलहाल उनकी अपने से भी ऊपर के पदाधिकारी जो अधिकतर शोषण हो रहा है, शोषण कर रहे हैं, उनके डर से वे बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन अंदर से उनका भी दिल है कि भाई सबका पैसा बढ़े।
मजदूर के संबंध में उनको भी जानकारी है, चूँकि वह भी इसी रास्ते से गुजरे हुए हैं। इसलिए मैं नहीं मानता कि वो उनका कहना ये होगा कि ये लोग गलत कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि वे भी समर्थन करेंगे, आज न कल वो हमारे साथ हैं और महिलाएं को जो आंदोलन शुरू की है उसके साथ वे भी रहेंगे, ये मेरा मानना है। जीविका दीदी का मानना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम अगले बार में जो इससे भी उग्र रूप से धरना करेंगे, बहुत ही व्यापक रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे। तो उसमें आपका किस तरह का सहयोग रहेगा? देखिए, अगर जीविका दीदियाँ संगठन बना रही है और जिस तरह से एग्रेसिव है लड़ाई के लिए, मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एज ए अंचल मंत्री, मैं इन लोगों के आंदोलन में अगर ये हमारे साथ रहेंगी, मैं इनके आगे लाठी खाने की ज़रूरत होगी, गोली खाने की ज़रूरत होगी तो मैं आगे बढ़ चढ़कर इनका नेतृत्व करूंगा और इनका समर्थन करूंगा, चूँकि इनका जायज़ मांग है, चूँकि मजदूरी का सवाल है, उनके दिनचर्या में जो काम है उसके काम का गारंटी का सवाल है। इन मांगों को लेकर अगर लड़ाई लड़ रही हैं तो हमारी पार्टी फुल्ली समर्थन करती है। मैं भी उनके साथ समर्थन करता हूं और इनके लड़ाई में शामिल रहूंगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ अखिल भारतीय मजदूर का जो हमारा संगठन है, बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन, ये भी इन लोगों के समर्थन में खड़ी है और फुल्ली खड़ी रहेंगे। इनका जो भी आंदोलन होगा हम लोग नेतृत्व करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, जामुन पासवान जी ने कहा है कि हम जीविका दीदी के साथ हैं, अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो बिल्कुल हम कदम से कदम बढ़ा के चलने को तैयार हैं।